ब्रह्मांड का। तो उसमें आपको कौन-सी सूट हो रही, वो आपको करना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इन साधनाओं को करेंगे तो क्या होगा अब लाभ? तो इन साधना को करने के बाद आपकी एक अलग से सत्ता बन जाएगी, आपकी छाया बन जात और वो पहले आपके आस-पास घूमती हुई प्रतीत होगी। आभास होने लगेगा आपको कि कोई आपके आस-पास है, वो एक्चुअली आपकी ही जो आपकी आखिरी छाया बन गई है, आपका क्लोन, वो आपके नियंत्रण में, उससे आप कोई भी सिखा दो, फिर आपकी वो सब चीज़ चली जाएगी, जो अभी आप साधना कर रहे हैं इतने दिन। ये साधनाओं का कोई निश्चित नहीं रहता, जब आप 3 दिन करिए तो आपको सूट होने लगे, वो अपने आप वो फिर आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है ये सब, कि कितने दिन में आपको सिद्धि मिलेगी, कितने दिन में आपको क्या मिलेगा, ये सिर्फ़ आपके ऊपर है। जय हो विजय हो साधना जब सिखाई तो 2 लोगों को 15 दिन में भी 15 मिनट में रिज़ल्ट मिल गया। एक व्यक्ति को हमें बहुत खुशी हुई उस रुड़की में। बहुत सारे जो हमारे साथ में थे ग्रुप में अभी जो हैं यहाँ पे, उस शिविर में, तो उन्होंने शायद उसका वीडियो भी बनाया था। बहुत खुशी हुई थी। यहीं पे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिल गईं। तो आज भी किसी का फ़ोन आया कि उनको बहुत सारा केस जो पैसे के लिए उन्होंने लगाया था, उसमें समझौता करने के लिए उनका फ़ोन आ गया कि आप समझौता कर लीजिए। बोले हमको 3 दिन हुई है हैं बस साधना करते हुए। तो बहुत ही आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम चल रही थी, तो उन्होंने उसको साधना को किया, तो कहीं से ऑफ़र आ गया कि ठीक है, ये चीज़ हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। तो उनको खुद आश्चर्य जैसा लगा कि ये क्या हो गया। तो ये साधनाएँ अपना रिज़ल्ट दिखाती हैं, सिर्फ़ आप अब हमें कहाँ कमी लगती है एक्चुअली, कि आपने जब साधना की, तो पूर्ण मनोयोग से, पूरी ताकत से आपने अपने जो चेतन मन है, उसको नियंत्रित नहीं किया, उसको चालू रखा आपने। वो भाग रहा था इधर-उधर, जो भी आप चाह रहे थे, उसका अपोज़ कर रहा था कि ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना? उसको जैसे आप लंबी गहरी साँस लेते हैं और लंबी गहरी साँस लेंगे तो आपके शरीर में प्राण तत्व बढ़ेगा तो प्राण क्या करेगा? मन को कंट्रोल कर लेगा। फिर मन भटक नहीं पाएगा। लंबी गहरी साँस लो 2-4 अभी देखो फिर आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। तुरंत करके देख लो। जब जब इसलिए प्रकृति ने सारी व्यवस्था की हैं, प्रकृति की तरफ देखो कि भाई ये क्या कह रही है। सब चित्र बने हैं प्रकृति के, उस बीमारी को क्या ठीक करती है, क्या उपाय है, सब कुछ उसी में लिखा रहता है। आप
जब व्यक्ति के यहाँ कोई दुःख वाली घटना हो जाती है, तो आदमी खूब रोता है, खूब ज़ोर-ज़ोर से रो लेता है। कोई प्रियजन ने खत्म हो जाए, है ना? कोई दुर्घटना हो जाए, खूब रो लेता है और रोने के बाद फिर क्या होगा 4-6 लंबी गहरी साँस दिलाती है और व्यक्ति का दुःख बहुत कम हो जाता है। शांत लगने लगता है उसका, आधा दुःख खत्म हो जाता है। ये इसको करना चाहिए। आलस में भी बहुत तेज़ी से काम करती है। जैसे आपको आलस लगे, लंबी गहरी साँस लेने लगो, तुरंत प्राणायाम तुरंत वहाँ करना शुरू कर दो। तुरंत आलस खत्म हो जाता है। दोपहर में नींद आ रही हो, एकदम चीज़ रिचार्ज हो जाता है। 3-4 बार करोगे, एकदम जो आपको झपकी आनी होती है वो खत्म हो जाती है। जब मन में द्वंद चल रहा हो, तुरंत खत्म हो जाता है। थकान लग रही हो, तुरंत खत्म हो जाता है। दर्द हो रहा है, तुरंत खत्म हो जाता है। आपको क्रोध आ रहा है, तुरंत खत्म हो जाता है। लंबी गहरी साँस ले लो। समस्या आ रही, तुरंत करके देखो, तुरंत कहीं न कहीं रास्ता मिल जाएगा। आपको परीक्षा देने में भय लग रहा है, डर लग रहा है आपके बच्चों को, तुरंत करा दो, तन के खड़े हो जाएँगे। डिप्रेशन में आ रहा है, तुरंत कराओ, तुरंत ठीक होने लगेगा। तो ये जो है, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, हर चीज़ में काम आएगी, हर चीज़ में। आपको लग रहा है कि नेगेटिव एनर्जी खत्म, नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही है आपके शरीर में, तुरंत कर लो। थकान हो रही, तुरंत कर लो। लो बीपी हो रहा, तुरंत कर लो। विदिन मिनट में रिजल्ट। आपका पेट खराब है, तुरंत कर लो। कॉन्स्टिपेशन है, तुरंत कर लीजिए। कोई बीमारी आपको लगे कि ऐसा होने वाला है, तो तुरंत कर लो। ठंड लग रही हो, तुरंत कर लो। हर चीज़ में संबंध किसी से खराब होने वाले हैं, तुरंत कर लो, तुरंत संबंध ठीक हो जाते हैं। आपका आभामंडल तुरंत बढ़ जाता है इससे। हर चीज़ है एक्चुअली आपकी साँस, प्राण, सब कुछ आपको देगा, सब कुछ कराएगा। आप मेरा खुद का शोध है, मैं आपको बताऊँ, मेरा खुद का रिसर्च है कि बाकी तत्व तो ठीक हैं, उतना नुकसान नहीं करेंगे आपको, स्लोली करते हैं। ये वायु जो तत्व होता है ना, ये बहुत ही भयंकर तरीके का उत्पात मचाता है, बहुत तोड़ा-फाड़ी करता है। जिनका वायु तत्व बिगड़ जाता है ना, तो वो क्यों बिगड़ गया? साँस के पैटर्न लेने से। हमने आपको बोला था कि एक पीढ़ी को यदि हमने सिर्फ़ एक पीढ़ी को यदि साँस लेने का सही तरीका बता दिया ना, तो पूरी मेडिकल साइंस जितनी भी चिकित्साएँ हैं, वो सब बंद हो जाएँगी पूरी, कई-कई सालों के लिए। सिर्फ़ हमने गलत तरीका अपना लिया साँस लेने का, सब कुछ है साँस में। जितने जितने भी प्रकार के वो होते हैं ना आपके मिनरल्स, छोटे-छोटे से अभी हम बात करेंगे जब रस की चर्चा करेंगे। बहुत छोटे-छोटे से पार्टिकल्स परमाणु हैं हर फल के, हर स्वाद के, हर आपकी बीमारी के समाधान के, और वायुमंडल में तैर रहे हैं, वो आप ले लो उनसे। इसलिए तो लोग कई-कई सालों तक भोजन नहीं किया। अभी इंदौर में एक माताजी हैं, उन्होंने 39 ईयर्स से भोजन नहीं किया। सोचिए आप, वायु से मिल जाता है सब चीज़ें आपको। प्रहलाद जानी माताजी जो थे, उन्होंने 80 साल तक कुछ नहीं खाया-पिया। सब सब वायु से ही चलता था, क्योंकि वायुमंडल में सब चीज़ें, पेड़-पौधों को भोजन कहाँ से मिलता है? वायु से तो मिलता है सब चीज़ें। सारे पोषक तत्व वो पृथ्वी में भेजते हैं, पृथ्वी से फिर वो बहुत सारी रासायनिक क्रियाओं के द्वारा फल-फूल, सब्जियों में, वनस्पतियों में और हमारे अनाज में कन्वर्ट होता है। उधर जाता है, फिर वहाँ से हमको मिलता है। हम डायरेक्ट लेते हैं इससे। जैसी लंबी गहरी साँस हमने खींची, हमको डायरेक्ट मिल गया सारा, सब चीज़ें। सब चीज़ें ठीक होती हैं लंबी गहरी साँस से। लंबी गहरी साँस में हमारा जो रिसर्च है, वो यदि मैनेज नहीं किया गया, तो ये सीधा पति-पत्नी में तलाक कराता है, या ये किसी की मृत्यु करा देता है, इतना खतरनाक होता है एक्चुअली ये। इतना भयंकर तरीके का उत्पात मचाता है जीवन में, लाइफ में, और आर्थिक स्थिति तो इतनी खराब कर देता है, इतना डाउन कर देता है आर्थिक स्थिति, कि व्यक्ति उठ ही नहीं पाता किसी भी तरीके से। संबंध खराब कर देता है, बहुत बुरे संबंध, भाइयों से, बहन से, माता-पिता से, सबसे खत्म। क्यों?
व्यक्ति तो ठीक है, लेकिन उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो एक्चुअली डिस्टर्ब करती है। वायु तो उड़ उड़ के जाता है सब जगह। जहां आप खड़े हो गए, बिगड़ बिगड़ गया आपका वायु तत्व, फिर आप तो ये समझिए आप नेगेटिव एनर्जी के परमाणु बम बन गए, न्यूक्लियर बम बन गए। विस्फोट होता रहेगा कंटिन्यू आपके शरीर से, फिर तो जो भी आएगा आसपास वही सब लपेटे में आना है उसके, है ना? तो इसलिए इतना खतरनाक होता है ये। तो इसको सुधारना सबके लिए ज़रूरी है, हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि प्राण तो यहीं से आएगा ना। सारे जितने भी हम खाएँगे, पानी के परमाणु, अणु-परमाणु, भोजन के परमाणु, सब औषधियों के परमाणु, सब कुछ वायु में ही तो हैं, तैर रहे हैं। खींचो ज़रा लंबी गहरी साँस, आपका आपका भोजन आधा ना हो जाए तो कह जाएगा, भले विटामिन, कैल्शियम, पोटेशियम सब चीज़ में सब खाते रहो, प्रोटीन्स वगैरह आप, काजू किशमिश खाते रहो, वो ग्लो नहीं आएगा जो आप 1 हफ्ते तक यदि आप इसको साधना को कर लो, पूरे चेहरे पे एकदम ग्लो दिखेगा आपका। लगेगा कि आध्यात्म व्यक्ति हो पूरा, रेड, और पूरी अजीब-सी शक्ति, उत्साह, प्रसन्नता पूरे मन में, है ना? इसलिए ये सबसे शुरू से ही इसी पे हमने बल दिया कि आपको आकाश और वायु तत्व दोनों को पकड़ के दोनों की साधना करनी है। पृथ्वी तत्व तो शुरू से ही हमने पहले दिन से बताया कि पृथ्वी तत्व तो भोजन अनाज बिना खाए पिए रह रहे लोग कितने सालों तक। और ये पेपर में आया था, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट थी, इंदौर का वो माताजी हैं। प्रहलाद जानी, ये हमारे समाज में है। जो जंगलों में रह रहे साधु संत, वो वो क्या करते होंगे? हमारे एक गुरुजी हैं, अभी भी हैं, 120 ईयर्स के, अयोध्या में भगवान श्री राम की नगरी में, स्वस्थ हैं। 60 साल तक, 60 ईयर्स तक उन्होंने हिमालय में साधना की, नेपाल में, मोनपा वाली जगहों पे, 60 साल तक, सोचिए आप। तो उन्होंने 1 मिनट आप साँस रोकते हैं तो आपकी आयु 10 मिनट बढ़ जाती है। उन्हीं के ही कथन हैं, बहुत सारी चीज़ उन्हीं के ही हम दोहराते हैं, ऐसा होता है, और पूरा उनका प्रैक्टिकल है, सब कुछ दिखाया। तो तो ठीक करना है, साँस ठीक कर लिया आपने, स्वाभाविक तरीका ठीक कर लिया साँस लेने का, तो आप सब चीज़ पे विजय पा गए। सामाजिक संबंधों पे भी, आर्थिक स्थिति पे भी, भाग्योदय पे भी और स्वास्थ्य पे भी, सब कुछ ठीक नहीं होता इससे, आप सोचो, है ना? कभी ठीक नहीं होते, ये इससे सब चीज़ें ठीक होती हैं, पूरी। तो पृथ्वी तत्व से यदि हम देवदास जी आपके अयोध्या ही नगरी में हैं, शांति मुनि के नाम से प्रसिद्ध हैं वो, अयोध्या में। शांति मुनि किसी से भी पूछोगे, सबसे ज्येष्ठ संत हैं अयोध्या के, शांति मुनि, राम श्री राम। हमारे यहाँ सागर में उनका आश्रम है बहुत बड़ा, 50 70 80 एकड़ में आश्रम है। वहाँ 2 आश्रम है उनके अयोध्या में, भगवान श्री राम की नगरी में अभी स्वस्थ हैं पूर्ण रूप से। तो ये आपको मेन चीज़ जो आपको कंट्रोल करना है, वो अपनी स्वाभाविक साँस पे लेना है, क्योंकि पृथ्वी स्लो काम करता है। जिनका पृथ्वी तत्व होगा, जब हम आएँगे, उनका तो बहुत स्लो काम हो गया। अब वो किया, लंबा समय लगेगा पता चला ठीक होने में। जल बिना खाए पिए व्यक्ति 40 से 60 दिन में फ़ायदा होगा यदि जड़ी-बूटी से इलाज करोगे तो। जल जल से इलाज करोगे तो बिना जल के व्यक्ति 15 दिन रह लेता है, उसके बाद फिर उसको डिहाइड्रेशन, किडनी काम करनी बंद कर देगी, 15-20 दिन तो रह ही लेगा। जल से इलाज करोगे तो 15-20 दिन में रिजल्ट आए साधना से।
अग्नि अग्नि में जो हमारा टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाता है, ठंडी गर्म हमको लगने लगती है, 1-2 दिन तो हम अपने घर में सोते हैं कि चलो ठीक हो रहा कि नहीं, बिना डॉक्टर के ठीक हो जाए। जब 2-3 दिन में घर में रह लेते हैं और ठंड ठीक नहीं होता बुखार, फिर आते होता है ऐसा कि नहीं होता? 2-3 दिन तो हम बहन से ही सह जाते हैं कि चल डॉक्टर के यहाँ चलेंगे बाद में फिर। तो माने बिना अग्नि तत्व 2-3 दिन तक, फिर वायु, उससे हल्का हुआ वायु, तो जैसे ही हम वायु तत्व में आदमी को क्लोरोफॉर्म सुंघा दो, तुरंत बेहोश। 5 मिनट सांस ना, साइंस में, इसमें नहीं बोल रहे हैं हम, योगियों के लिए नहीं है ये। मेडिकल साइंस में, एलोपैथी में, यदि 5 मिनट तक आदमी की सांस ना चले तो मृत घोषित कर दिया जाता है। 5 मिनट में खेल खत्म। फिर आकाश तत्व आया, और सूक्ष्म और हल्का, विद इन सेकेंड्स में ही प्राण तत्व निकल गया, 1 सेकंड में खत्म खेल। तो ये प्राण तत्व 1 सेकंड में निकल जाते हैं, इतना तेज गति से काम करता। तरंग 3 सेकंड में ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आप तक वापस आ जाती हैं। विद इन सेकेंड्स में ही आपकी तरंगें अमेरिका पहुंच जाती हैं, यूएसए पहुंच जाती हैं, उन्हें इंग्लैंड पहुंच जाएंगी। मोबाइल की तरंगें, टीवी टेलीविजन की तरंगें, आपके ये मोबाइल की तरंगों से जुड़े हैं आप, पूरे देश से, पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े इसमें। तो ये क्विक इफेक्ट, जितना तात्पर्य हमारा ये है कि जो चीज जितनी सूक्ष्म होती जाएगी, उतनी ज्यादा शक्तिशाली होगी, उतनी पावरफुल होगी, उतनी क्विक इफेक्ट करेगी। माने हम जो सूक्ष्म तत्वों की साधना के बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे और क्विक काम करेंगे। इसी सिद्धांत पर परमाणु बम, अणु बम बनाए जाते हैं। क्या करते हैं, उसको कण कण में तोड़ते जाते, जितना कण बारीक होगा उतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया। इसलिए अब दवाई के, आयुर्वेद में दवाई न देके सीधा उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, घन सत्व जिसको कहते हैं, घनवटी, वो और पावर बन जाता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जब और सूक्ष्म तरीके से तोड़ते जाते हैं और 12 बार यदि प्रक्रिया हो जाती है, तो वो इतना सुपर स्ट्रॉन्ग मेडिसिन बन जाती है कि उसका दुनिया में, जब जांच करोगे तो उसमें जो दवाई डाली गई वो उसका रहता ही नहीं, कुछ लक्षण नहीं मिलेंगे उसके, कोई वो नहीं रहेंगे गुण धर्म उस दवाई के, वो गायब हो चुकी होगी उसमें। लेकिन उसकी एनर्जी, उसकी प्राण शक्ति, उसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है कि इंस्टेंट रिजल्ट में, जीप पे रखा और तुरंत रिजल्ट, इतनी पावर आ जाता है उसमें। तो कहने का वही है कि हम सूक्ष्म चीजों की तरफ चलें, स्थूल की तरफ नहीं। तो ये अग्नि तत्व की साधना थी। अब इससे भारी जो है अग्नि से, वो है जल। जल तत्व की अब हम साधना, जल तत्व की चर्चा कर लेते हैं। तो हमारे जो जल तत्व के व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, जो बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। यहाँ पे एक बेटी है, अभी भी है यहाँ क्लास में, उसको असहनीय तकलीफ थी कई महीनों से, मेंसेस की, ब्लड रुकता ही नहीं था। और जैसे उसने हमको पहली बार बताया कि हमारी ये समस्या है, तो बिल्कुल ठीक हो जाओगी। बोले क्या, मैंने कुछ नहीं किया, और उसको बता दिया तुम्हारा जल तत्व, क्योंकि उसका जल तत्व का जन्म का समय और जन्म का महीना वो ही दोनों एक से मिल रहे थे, और दोनों एनर्जी जब एक सी मिल जाती है तो बहुत उत्पात मचाती है वो। पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई, और भी हो गई, अब माँ बनने वाली है वो। तो अब जल जल एक्चुअली है कहाँ, हमारे शरीर में, कौन सी बीमारियां
आपको इसमें जल तत्व वाली ना हो, ये शरीर में 7 प्रकार के, वो वो बीमारी वो आपको इसमें मिलेंगे मिलेंगे, 100 रहे तो हमने कहा कि भाई जन्म तारीख और जन्म का समय बताया, हमने बता दिया उसको कि हाँ ऐसे। उसके बाद पूरे सिम्टम्स बता दिए, पूरे लक्षण बता दिए, हमने क्या प्रॉब्लम हो रही वो बता दिया उसको सब। तो यही है, ज्यों कहते हैं दिया था कि आपको रिपोर्ट रिपोर्ट हमको कहते हैं, क्योंकि पता चल जाता सीधा सीधा। अब सीधा सीधा तो है क्या रॉकेट साइंस लगाना, क्योंकि जल तत्व है तो जल तत्व है तो आवे के पिता क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि उसके सी फ्लूइड वाला। तो अब जल तत्व में कहा, जल तत्व कौन है पहले वो देख लेते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। तो जल तत्व में यदि जिस जन्म दोपहर में शाम के 7 बजे तक हुआ है, वो जल तत्व का जातक है, या फिर नवंबर दिसंबर में हुआ है तो वो जल तत्व वाला कहलाएगा। अब दे ये दोनों नहीं पता, सबसे पावर रहता है। अब आप कहोगे कि भाई बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था समय दोपहर के 7 बजे की, लेकिन नवंबर दिसंबर नहीं, जनवरी, हम क्या कर रहे हैं अब आपके